ओ महारानी, हाँ माँ आधा दिन हो गया तेरे को। ये गेस्ट रूम और किचन कंप्लीट नहीं हुआ, इतनी देर से कर क्या रही है? पोछा ही तो लगा रही है ना। बस माँ जी 5 मिनट का काम रह गया, आ ही रही हूँ। लंच कौन तेरा बाप तैयार करेगा हैं? माँ मैं कर दूंगी अभी आके। माँ आपको पता तो है ही कि मेरा 9वां महीना लगा हुआ है। अच्छा, 9वां महीना तेरे को ही लगा हुआ है। डिलीवरी तो हमारी भी हुई थी जब सुमित पैदा हुआ था ना। पूरे आखिरी दिन तक मैंने काम किया था और तू ड्रामे कर रही है। जल्दी फटाफट काम कर। जी जी, बदतमीज कहीं की। अर्चना बेटा, ये पोछा मुझे दो, मैं लगाता हूँ। पापा आप और पोंछा लगाओगे? नहीं पापा, मैं लगा लूँगी। एक बात बता गुड़िया, मैं तेरा ससुर हूँ या पापा? आप मेरे पापा हो। फिर पापा मम्मी बच्चों की हेल्प करते हैं या नहीं? हाँ पापा करते हैं, लेकिन ये मेरा कुछ काम नहीं, है। लेकिन वेकिन छोड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारी मम्मी सो रही है, चुपचाप मैं पोछा मार देता हूँ, उसको लगेगा तुमने ही लगाया है। पापा समझा करो आप, ये मेरा काम है, इसको मैं कर लूँगी। बड़ों का कहना मानते हैं या नहीं? खड़ा हो और आराम कर ले। उठाऊं? नहीं पापा। शाबाश शाबाश मेरी बिटिया, ठीक है। मम्मी को पता चल गया तो? अरे कुछ नहीं, मैं हूं ना, डर मत, चल। पापा पापा मम्मी आ गई। पापा हाँ हाँ, लगाओ लगाओ पोछा। ये तो है ही गिरे खानदान की। इसने आपको पोछा लगाने के लिए बोल दिया और आप लगाने लगे पोछा। अरे डूब के मर जाओ किसी चुल्लू पर पानी में। और तू बेशर्म कहीं की, तू मेरे हस्बैंड से पोछा लगवाएगी? अरे आज तक मैंने एक भी काम नहीं बोला इनको और तू इनसे पोछा लगवा रही है। शर्म कहीं बेच के खा गई है क्या? बदतमीज कहीं की। मम्मी जी सॉरी, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। माँ जी अब कोई गलती नहीं होगी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अच्छा, एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। अरे जितनी ये तेरी जुबान चल रही है ना, उतने हाथ चलते ना, ये पोछा अब तक लग चुका होता। समझी? तू चला चुकी है हाथ, शर्म नहीं आती तेरे को? कैसे बहू पे हाथ उठा रही है? अरे औरत हो के औरत से दुश्मनाई निकाल रही है तू। अरे मैं दुश्मन ही निकल रही हूँ। क्या और क्या कर रही है तू? एक काम इसकी हालत, इसकी हालत नहीं देख रही? क्या हालत है इसकी? डिलीवरी होने वाली है, बच्चा है 9 महीने का पेट में। तू भी तो माँ बनी होगी। क्या तेरे घर वालों ने ऐसे ही काम कराया था तेरे से? फिर घर का काम करना कोई पाप है क्या? क्या? घर का काम ही तो कर रही है। इस पोजीशन में काम करवाएगी तू? इस स्थिति में काम करवाएगी क्या? ये तो इस कंडीशन में तो काम मैंने भी किया था। फालतू मत बोल, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, तेरे को सारी जिंदगी झेल चुका हूँ। अरे तू भी तो किसी की बेटी है क्या? मेरे माँ बाप ने यही व्यवहार किया था तुम्हारे साथ? ऐसा ही किया था क्या? देखो आप है ना, मुझे ऐसे, तुम भी एक बेटी की माँ हो। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। कैसे करूं? हाथ जोड़ लूं? हाथ ही अच्छा किया आपने, थप्पड़ मारा है। ऐसे करूं मैं? चली जा। आप गलत कर रहे हो। मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। पापा ये क्या किया आपने? बिटिया, पापा मेरी वजह से घर में झगड़ा मत करो आप। बिटिया तू रेस्ट कर, मैं देखूंगा इसको। आराम कर बेटा, आराम। पापा जी आप यहाँ पे बैठे हो? पूरे घर में ढूंढ आई मैं आपको। अरे बेटा ये सेव कर रहा था ना, तो ये अधूरी रह गई थी। कोई बात नहीं, आज मेरे पापा ने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं, ये शेक तो पी लो। तूने पी लिया? हाँ पापा पी लिया मैंने। झूठ तो नहीं बोल रहे ना पापा, आप इतना ख्याल रखते हो मेरा। और उसको सोच के है ना, ज्यादा टेंशन मत लिया कर। कोई बात नहीं, हंसी खुशी से रहो। पी लो। अच्छा बेटा, हाँ जी। वो मैंने परसों मेड से बात की थी, क्या आई नहीं क्या वो? पापा आई तो थी मेड, लेकिन मम्मी ने उससे 2 दिन बाद में झगड़ा कर लिया। तो वो तीसरे दिन ही बोली कि भाई मैं तो यहाँ काम कर ही नहीं सकी, मतलब ऐसे, क्योंकि मम्मी हमेशा आपको पता ही है जैसे कलेश करती हैं, ऐसे साफ सफाई नहीं की, वैसे नहीं किया, बस वो चली गई। चलो मैं करता हूँ किसी से बात।
कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, सब ऐसे ही चलता है। ठीक है, आराम कर ले बेटा। माँ, माँ, मोना, बेटा तू और इस हालत में इस टाइम दामाद जी नहीं आई? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। चल बेटा बैठ। अब बता, पूरी बात बता, क्या बात होगी? तू रो क्यों रही है? माँ, वो मुझे बहू नहीं, अपने घर की नौकरानी समझते हैं। मैं रात दिन उनके घर में लगी रहती हूँ एक नौकरानी की तरह, फिर भी वो मुझे नहीं समझते माँ। यहाँ तक कि मेरी सास मुझ पे चिल्लाने लग जाती है। वो तो कुछ भी नहीं बोलते, अपनी माँ की सुनते रहते हैं, मेरी तो सुनते तक नहीं। माँ, हंस तो हद हो गई। मेरी सास ने मुझ पे हाथ भी उठाने की कोशिश की, और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। बेटा तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ ये किया? लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बेटा वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है, जरूर तुझसे ही कहीं ना कहीं गलती हुई है। आपको मेरी सास पे विश्वास है, अपनी बेटी पे नहीं। माँ, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा? नहीं बेटा, मुझे ना तुझ पे पूरा विश्वास है। तू ऐसा कर, तू कपड़े चेंज कर, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं आप? नहीं, नींद नहीं आ रही। तुम नहीं सोई? मेरी नींद तो हमेशा के लिए उड़ गई। क्यों, क्या हुआ? वो मोना बेटी आई है अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके। इस टाइम रात को? रात को आई है, तभी तो मेरे को परेशानी हो रही है। क्या हुआ? उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया। ये उल्टा सीधा बोली होगी। आपको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है क्या? ये उल्टा सीधा क्यों बोलेगी? मुझे अपने बच्चे पे ना पूरा भरोसा है। बिल्कुल, हर माँ बाप को अपने पूरा का पूरा बच्चों पे भरोसा होता है, लेकिन दूसरों में गलतियाँ होती है ना? तुमसे तो ना बात करना ही बकवास है। बेटा बेटा माँ, आप सोई नहीं? बस बेटा नींद नहीं आ रही, और वैसे भी मैं तुझे नहीं, मैं तेरी भाभी को बोल रही थी। अर्चना बेटा, हाँ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? बेटा मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आई, तुझसे आज तक छीना ही तो है मैंने। तेरा सब कुछ तो छीन लिया मैंने, तेरी नींद, चैन, सुकून। अब तो मैं सिर्फ तुझे देने ही आई हूँ माँ का प्यार। आज आप ये कैसी बातें कर रही हो? और आपने मुझसे कभी कुछ नहीं छीना। आपने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश की है। प्यार, दुलार, और जो भी आज तक आपने कभी मुझे डांट भी लगाई है ना, उसमें मेरा ही भला है, पता है मुझे इस बात का। तो आप अपने दिल पर ये बोझ क्यों रख रही हो? बहू तो बेटी जैसी होती है ना, और बेटी हूँ मैं, अधिकार है आपका मुझे डांटने का। माँ हो आप मेरी, और मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। माँ जी बैठो। बेटा मैं जानती हूँ कि तूने हमेशा मेरे को माँ का दर्जा दिया है, लेकिन मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। अरे बेटी तो छोड़ो, मैंने तो तुझे कभी बहू का दर्जा भी नहीं दिया।
और शायद उसी के परिणाम आज मैं भुगत रही हूँ। परिणाम भुगत रही हूँ? ऐसे क्यों बोल रहे हो माँ? कुछ हुआ है क्या? तुझे पता तो है मोना घर पे आई हुई है। हाँ तो क्या हो गया माँ, मिलने तो आई हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं बेटा, वो अपनी खुशी से नहीं आई, बल्कि क्या मतलब? हाँ बेटा, बल्कि उसके सास ससुर ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाँ बेटा। लेकिन क्यों? बेटा ये तो वो ही जाने, लेकिन बेटा ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है जो माँ कि ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ बेटा, मुझे बोलने दे। बेटा मैंने ये ऐसे कर्म किए जिसका नतीजा मेरी बेटी भुगत रही है। और बेटा सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि मैं जब किसी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं बना सकती, उसको खुशी खुशी नहीं रख सकती, तो मेरी बेटी को कोई कैसे खुश रखेगा? बेटा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी ये क्या कर रही हो आप? मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर देना बेटी। माँ जी नहीं, ऐसे मत करो, आप मेरी माँ और मैं आपकी बेटी। अरे बेटा तो सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है? माँ मैं घर जा रही हूँ। घर जा रही है? लेकिन तू तो ये बोल रही थी कि मैं यहीं रुकूंगी, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी जिस काम के लिए मैं आई थी मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन कौन सा काम? मम्मी आपने जो भी भाभी के साथ किया पापा ने मुझे फ़ोन पे बता दिया था, और पापा ने ही मुझे बुलाया था फ़ोन करके। दीदी ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया? वो कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मैं तुम्हारी मम्मी को बेटी कई सालों से भुगत रहा हूँ। मुझे पता है इसके गुस्सा है, बीपी हो जाता है, लेकिन दिल की और मन की ये बुरी नहीं है, और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। लेकिन मैं आप दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा कि जब कोई बहू हमारे घर में आती है और उस बहू को अगर हम बिटिया का दर्जा देते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि वो बिटिया आपको सास या ससुर समझे, वो आपको मम्मी पापा ही समझेगी। और हमारा ये छोटा सा प्यारा सा संदेश आप दर्शकों को कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, और हो सके आपको ये लगे कि ये शेयर करने की वीडियो है तो आप उसको ढेर सारा प्यार देकर शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।